श्री कृष्ण के अनुसार घर में गरीबी लाने वाली 5 वस्तुएं। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान और कर्म के अवतार के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई उपदेश दिए, जिनमें से कुछ आज भी हमारे दैनिक जीवन में प्रासंगिक है। इन शिक्षाओं में से कुछ घर की सुख समृद्धि और उसमें गरीबी के आगमन से भी जुड़ी हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि श्री कृष्ण किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को प्रचारित नहीं करते थे। वे सार्वभौमिक सत्यों और नैतिक सिद्धांतों के बारे में बताते थे। इन सिद्धांतों को समझने से ये पता चलता है कि उनके द्वारा बताई गई वस्तुओं का घर में नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है और गरीबी को कैसे आकर्षित कर सकता है। आइए अब हम उन 5 वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानें, जिनके बारे में श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी, और ये भी समझें कि ये वस्तुएं गरीबी को कैसे आमंत्रित करती हैं। पहला, तो ये जानना आपको बेहद जरूरी है, टूटी फूटी वस्तुएं। श्री कृष्ण को यह बात कहने का क्या मतलब था? श्री कृष्ण का मानना था कि टूटी फूटी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। टूटे बर्तन, फटे हुए कपड़े या खराब फर्नीचर निराशा और अस्थिरता का वातावरण बनाते हैं। वे निरंतर मरम्मत या बदलने की आवश्यकता की ओर भी संकेत करते हैं, जो आर्थिक तनाव का कारण बन सकता है। ये गरीबी को कैसे आमंत्रित करता है? टूटी फूटी वस्तुएं स्थिरता की कमी का प्रतीक है। टूटे बर्तनों का मतलब है कि भोजन को ठीक से स्टोर या पकाया नहीं जा सकता। फटे कपड़े सुव्यवस्था की कमी दर्शाते हैं और खराब फर्नीचर आराम और सुरक्षा की कमी का प्रतीक है। ये सभी कारक अस्थिरता का वातावरण बनाते हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण दूसरा बताते हैं, 2 मृत पौधे। श्री कृष्ण ये बातें हमें क्यों कहते हैं? सूखे हुए या मुरझाए हुए पौधे घर में जीवन शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की कमी का संकेत देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे विकास और समृद्धि के विपरीत हैं। बात करते हैं कि ये गरीबी को कैसे आमंत्रित करता है। पौधे जीवन, वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मृत पौधे नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, जो बदले में प्रगति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा और विकास का माहौल बनाना आवश्यक है, जिसे जीवंत पौधे बढ़ावा देते हैं। 3 कबाड़ और अव्यवस्था। श्री कृष्ण का मतलब क्या है कि कृष्ण ने ये हमें सतर्क करना चाहिए। घर में अनावश्यक सामान, कबाड़ और टूटे फूटे सामान अव्यवस्था और गंदगी पैदा करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अव्यवस्थित घर नकारात्मक ऊर्जा का वाहक बन जाता है। ये गरीबी को कैसे आमंत्रित करता है? अव्यवस्था मन की अव्यवस्था का प्रतिबिंब है। ये फैसलों में स्पष्टता और लक्ष्य प्राप्ति में फोकस की कमी को दर्शाता है। अव्यवस्थित घर में वस्तुओं को खोजना मुश्किल हो जाता है, जिससे समय और पैसों की बर्बादी होती है। इसके अलावा अव्यवस्था तनाव और थकान पैदा करती है, जो उत्पादकता को कम करती है और आर्थिक सफलता में बाधा डालती है। नकारात्मक चित्र और मूर्तियां। श्री कृष्ण यहाँ क्या समझाना चाहते हैं? हिंसक, डरावने या दुखद चित्र और मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि घर में ऐसी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय प्रेरणादायक, शांत और सुंदर चित्र और मूर्तियां रखनी चाहिए, जो सकारात्मक ऊर्जा और खुशी लाती हैं। ये गरीबी को कैसे आमंत्रित करता है? हमारे आसपास का वातावरण हमारे मन और विचारों को प्रभावित करता है। हिंसक या दुखद चित्र निराशावाद और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण को कमजोर कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रेरक और सुंदर चित्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। 5 टूटा हुआ दर्पण। यहाँ श्री कृष्ण का क्या मतलब था दर्पण के बारे में? टूटे हुए दर्पण को अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि टूटे हुए दर्पण को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। दर्पण हमारे जीवन को दर्शाते हैं और टूटा हुआ दर्पण जीवन में टूटन और अशांति का प्रतीक माना जाता है। ये गरीबी को कैसे आमंत्रित करता है? दर्पण आत्म प्रतिबिंब और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। टूटा हुआ दर्पण आत्मविश्वास की कमी और स्पष्ट दृष्टि की कमी का संकेत देता है। ये लक्ष्यों को प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए आवश्यक फोकस और रणनीति को बाधित कर सकता है। भगवान कृष्ण की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आते हैं
और ध्यान भी रखना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण हमें केवल अंधविश्वास को न अपनाने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि वे इन वस्तुओं के पीछे के तर्क को समझने का भी सुझाव देते हैं। टूटी फूटी वस्तुएं, मृत पौधे, अव्यवस्था, नकारात्मक चित्र और टूटे हुए दर्पण सभी अस्थिरता, नकारात्मकता और अस्पष्टता का संकेत देते हैं। ये कारक मन की अव्यवस्था, लक्ष्यहीनता और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दे सकते हैं। घर को साफ सुथरा, व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखना न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि समग्र जीवन में सफलता के लिए भी आवश्यक है। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को सिर्फ अंधविश्वास न समझें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा के रूप में लें। कड़ी मेहनत, ईश्वर पर विश्वास और सकारात्मक परिवेश के साथ आप निश्चित रूप से सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज से आप भी भगवान कृष्ण की बातें को ध्यान में रखकर अपनी तकलीफों से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब